नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं रामधारी यादव एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी की। हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे करेंगे पुरस्कार बाधित राजनीति विशुद्ध चर्चा। कौशल जी, जन्मभूमि सर, अभी जो 2 फेज के चुनाव समाजवादी पार्टी कह रही थी तो हमारा घोषणा पत्र है, उसके आधार पे हम वहाँ पे जीत रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? अब वो अपना घोषणा पत्र उन्होंने भी जारी किया है, पार्टी ने भी जारी किया। वो घोषणा पत्र आज जारी किए हैं और हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने पहले से ही घोषणाओं को जमीन पर उतार दिया। शिक्षा बहु, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा बहु, शिक्षा मित्र, खाना बनाने वाली रसोइया, चौकीदार, रोजगार सेवक, ये सारे जो संविदा कर्मी, बिजली स्वास्थ्य कर्मियों के संविदा कर्मी हैं, ये सारे लोगों की मदद की गई है। फिर से उनकी मदद की जाएगी। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को या स्वयं सहायता समूह चलाने वाले लोगों को मदद, मुफ्त में राशन, किसानों को 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये साल में, लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये देना, अनुदान देने की घोषणा हमारी पार्टी की है। इसके अलावा जो है बहुत ही मेधावी छात्रा है उनको स्कूटी, बाकी लड़कों और लड़कियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का 1 करोड़ लोगों का, और उसके बाद फिर सरकार आने पर 2 करोड़ लोगों को देने का ऐलान है हमारी सरकार का। 1 करोड़ लोगों को तो हम लगातार दे ही रहे। इसके अलावा जो है हमारी सरकार ने जो है लोगों को मुफ्त में राशन देने के साथ साथ में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए है। 2 बोरी DAP खाद मुफ्त में दे रही है। DAP पे ज़्यादा लेना 50% उस पर छूट है। इसके अलावा 2 गैस सिलेंडर साल में मुफ्त में दिए जाएंगे होली और दीपावली पे। साथ में हमारी सरकार ये भी कर रही है कि सिंचाई फ्री कर दिया है। नलकों को जो प्राइवेट हैं उनको बिजली फ्री मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं जो देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और जो घरेलू बिजली है उसका बिल भी आधा माफ़ कर दिया है। तो इसलिए जो है जनता के अंदर एक अंडर करंट है, और जनता जो है बीजेपी से बेहतर कोई सरकार नहीं समझती। जानती है कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, और जो लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, जो माफियागिरी का राज नहीं चाहते हैं, वो सब बीजेपी को वोट करेंगे। ये अभी 2 फेज के चुनाव में क्या लगा है कि कितनी सीटें लग रहा है? 2 फेज की का जो चुनाव हुआ है उसमें जो है हम 2/3 से ज़्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। सर, ये समाजवादी पार्टी का आरोप ये भी है कि ज़्यादातर आप ये रहा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि जो है ज़्यादा उनके पास उन्होंने गुंडों को टिकट, माफियों को टिकट, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग ज़्यादा टिकट दिए, बीजेपी ने ज़्यादा टिकट दिए। देखिए, अखिलेश जी का काम है बेवजह का आरोप करना। जैसे कि वो कहते हैं कि किसी को कोई विकास का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे उनके पीरियड में 8 घंटे बिजली मिलती थी, 24 घंटे बिजली मिल रही। कनेक्शन पैसा दे के मिलता था, फ्री मिल गया। तो ज़मीन पे नहीं, हवा में उड़ते हैं अखिलेश जी। उन्होंने जो दंगाई है, जेल में है, उसको टिकट दिया। जो भू माफिया हैं उनको जेल दिया। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं और गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट में बंद हैं, उन लोगों को टिकट देने का काम किया। तो टिकट देने का काम, माफियाओं के जरिए सत्ता में आने का जो प्रयास है वो अखिलेश जी कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ है। किसी के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा किसी ने लिखा दिया हो, उस तरह का लिखा दिया हो जो पेंडिंग हो कोर्ट में, और इस तरह का कहा है कि वो लगता है कि नहीं ये फर्जी है, वो किसी पे चलना अलग बात है। लेकिन उनके जो उन्होंने जिसको दिया है वो घोषित माफिया है। जनता उन्हें माफिया मानती है, अपराधी मानती है। उनको टिकट देने का अखिलेश जी ने किया, इसलिए अखिलेश जी का ब्लेम गलत है। सर, अभी अखिलेश जी को बीजेपी मायावती ने बीजेपी को वहाँ पे समर्थन का करहाल दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? साफ तौर पर मायावती जी भी चाहती हैं कि माफियागिरी का राज नहीं होना चाहिए, गुंडों का राज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। लोहिया जी के मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। कबीर साहब का, संत रविदास का, संत गाडगे का, महर्षि वाल्मीकि का, महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी का, ये सब लोगों के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि अंत्योदय के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन के साथ बीजेपी काम करती जाई है। और इसलिए जो है जो सबको राशन, सबको चीज़ें, सबको सुविधाएं, महिलाओं को, ये विधवा विकलांग वृद्धाओं को 1,000 पेंशन, आने वाले समय में सरकार आएगी 1,500 पेंशन, ये सारी चीज़ें जो उनको मिल रही हैं या मिलेंगी भविष्य में भी। इसके लिए मायावती जी ने करहल में चुनाव नहीं लड़ाया, और वहाँ पर जो है SP बघेल जी पर कल हमला भी हुआ है, लोगों ने किया है। SP बघेल जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया है। तो एक डर पैदा हुआ है समाजवादी पार्टी में, और वहाँ पर
अखिलेश जी चुनाव हारेंगे, एसपी बघेल जी चुनाव जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ पर जो है सपा से सीधी फाइट है बसपा की, वहाँ पर तो बसपा के लोग बसपा को वोट करेंगे, लेकिन जहाँ सपा और भाजपा की फाइट है, हमको लगता है वहाँ बसपा के लोगों का मन अपने आप बना हुआ है, वो बीजेपी को वोट देने का काम करेंगे। और बहन जी का करेल में चुनाव का प्रत्याशी ना खड़ा करना बीएसपी के लोगों के लिए संकेत है कि उनको सपा को वोट नहीं करना है, अगर वो कमज़ोर है तो उनको बीजेपी वोट करना है। सर, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को अक्सर, जैसे में पब्लिक भी जो हम लोग गए अलग अलग जनपद में, ये हमारा पशुओं का एक मुद्दा रहा, कहीं नहीं लगता कि थोड़ा सा बीजेपी इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाई? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो बूचड़ खानों को बंद किया, लोगों ने जानवर अपने छोड़े, जानवरों को के लिए गांव पंचायत स्तर पर जो है उनको प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको बनाइए और उनको अलग से 30 रुपया पर जानवर उनके चारा पानी के लिए भी हमारी सरकार दे रही है। मुद्दा इसको विपक्ष बना रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। और जनता अब सुविधाएं देख रही है, भूल गई है इन सब चीज़ों को, जानवरों के बारे में, क्योंकि अब 30 रुपया प्रत्येक जानवर, एक व्यक्ति अगर 4 जानवर पालेगा तो 3600 रुपये उसे कम से कम अलग से मिलेगा जो सरकार देगी। तो इन चीज़ों को लिए एक तरीके का रोजगार भी देने का काम हमारी सरकार उनको कर रही है, इन छुट्टा जानवरों को पालने के लिए। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आने वाले समय में लोगों को राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाले समय में किसानों को उस किसान निधि सम्मान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आने वाले समय में लोगों को जो है ये जो सुविधाएं मिल रही है मिलेगी नहीं मिलेगी, लड़कियों की शादी फ्री होगी कि नहीं होगी, और लड़कियों की शादी में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें मुद्दे बन गई हैं। इसलिए गरीब आदमी सब एकजुट होकर के बीजेपी के साथ खड़ा है। सर, आखिरी सवाल, अभी आपकी पत्नी जयदेवी जी मलिहाबाद से लड़ रही हैं, और कितना रिस्पॉन्स मिला आपको? तो एक बड़ी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश देखने की, तो यहाँ पे कैसे आप देख पा रहे हैं वो चीज़? नहीं, वो तो खुद देख रही है। हमने मलिहाबाद की जनता से बात भी किया, लोगों कार्यकर्ताओं से, उन्होंने कहा, मैंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, यहाँ कहीं ज़रूरत होगी तो हम लोग बुला लेंगे, वैसे हम लोग देखेंगे। तो जनता खुद देख रही है चुनाव को। और मनी राजनाथ जी की मीटिंग है तो मैं उसमें रहूँगा, और कहीं अगर बैठक जरूरी समझते तो लोग बुला लेते, वरना मैं दूसरे क्षेत्रों में भी लगा हूँ। और जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा, पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। लगभग कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? देखिए, जो अंडर करंट है उसके हिसाब से हम पिछले बार से चाहे एक ही सीट ज़्यादा जीतें, जरूर जीतें। ये थे कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि बीजेपी वापसी कर रही है और पिछली बार से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।